शमशान घाट है ये मायापुरी, शमशान घाट तो है, इतनी सारी गाड़ी पड़ी है। कोई भी मशीनरी है ना जो दुनिया के अंदर है, जो हिंदुस्तान में आई है, उसका जो एंड है ना वो मायापुरी के अंदर आगे होता है। सर हम लोग को डी ब्लॉक जाना है। डी ब्लॉक स्ट्रेट जाओ और राइट। नमस्कार, मैं रविश कुमार। इसमें कोई शक नहीं कि ये कार अभी भी बेकार नहीं हुई है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि लापरवाही का काम हम पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। तभी तो दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कोबाल्ट 60 को गैर जिम्मेदारी के साथ बेच दिया और शक मायापुरी के कबाड़ी बाजार वालों पर किया गया। लेकिन मायापुरी को इस पूरे विवाद के संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। जीवन के बाद आत्मा कब, कहां और किस रूप में है, इसे लेकर विद्वानों में, अलग अलग मजहबों में कई मतभेद हैं, कई राय हैं। लेकिन जो सामान आपके इस्तेमाल की नहीं है उसका क्या होता है, इसे लेकर कोई मतभेद नहीं है। वो सारे सामान मायापुरी जैसे जंकयार्ड में आते हैं। एसी का सामान जनरेटर में, जनरेटर का सामान रेल के इंजन में, और रेल इंजन का सामान ट्रैक्टर में लगा दिया जाता है। जीवन सर्कुलेशन में रहता है, और इसी का हुनर है यहाँ इस बाजार में, मायापुरी में। कार खराब है, लेकिन रिक्शे के ऊपर ये कार बेकार नहीं है। लोहे के इन अंबारों के बीच अगर कोई कभी भावुकता की तलाश कर रहा है तो घायल हो जाएगा। माया मोह जैसी कोई चीज नहीं है यहाँ। ललित निबंध लिखने वाले दिल्ली के इस कबाड़ गढ़ को किसी काले कारनामे का अड्डा बताते हैं। यही वजह है कि यहाँ के हुनरमंदों को किसी रचनात्मक साहित्य में जगह नहीं मिलती है। विरह वेदना के इन तमाम शब्दों के साथ मायापुरी की कथा शुरू होती है टंडन साहब की दुकान से। देखिए अपने तो यही गद्दी है, यही वही मैं यही दफ्तर है आपका। कबाड़ी कहलाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए विजिटिंग कार्ड पर मोटर पार्ट्स डीलर छपवा रखा। बटन नील, एड्रेस, फोन नंबर, बस बस हो गया। कबाड़ी कबाड़ी नहीं, मोटर पार्ट डीलर। विद्रोही कवि टंडन को शिकायत है कि उनके पेशे के हुनर को भारत की साक्षरता दर में शामिल नहीं किया जाता है। पहले कबाड़ी के नाम का जो ठप्पा लगा है वो अनपढ़ का लगा हुआ है। अच्छा। क्योंकि जो भी हमारी जनरेशन आई है, अब नहीं तो नहीं आएगी शायद, क्योंकि हमारे बच्चे ही आज इंजीनियर बन रहे हैं, तो वो भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे वो? क्योंकि मैं खुद अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया मैंने। आप नहीं चाहते कि मैं ही नहीं चाहता तो वो क्या जाएंगे। टंडन साहब सेना की नीलाम जीपों का भुरता बनाकर उसके पुर्जे का कारोबार करते हैं। लाल रंग कहते हैं यही उनका दफ्तर है। ये वही मिलिट्री का ट्रक को थोड़ा रिपेयरिंग करके बनाया हुआ। अच्छा, इसको नया कर रहे हैं। बताते हैं कि सेना की पुरानी गाड़ियों की नई के बराबर साख है। हमें 20 साल पुरानी गाड़ी की ग्रीस दिखाकर अंतर समझा दिया। एक नया उससे प्योरिटी सबसे ज्यादा है। मायापुरी की अपनी डिक्शनरी है। जुगाड़मेंट, पुर्जे और परचून। रेडिएटर, वायरिंग, मीटर प्लेट, स्टीयरिंग, ये परचून में आ जाता है। बाकी परचून वो कहलाता है जो जरूरी सामानों के बाद बच जाता है। ये मीटर परचून की कैटेगरी में शामिल है। यह फिल्म नहीं बल्कि हमारे उपभोग के संस्कार की कहानी है। जब तक गाड़ी चलती है तब तक काम की है। आज के दौर में सेकेंड हैंड कहकर 2 साल पुरानी गाड़ी की औकात बता दी जाती है। शोरूम से निकलते ही कार का दाम कम होने लगता है। किस हिसाब से भगवान जाने। नतीजा लोग 3-4 साल में कार बदल देते हैं। खुद कबाड़ पैदा करते हैं और बदनाम कबाड़ी वालों को करते हैं। ये साइकिल जब किसी ने अपने बच्चे के लिए खरीदी होगी तो कितना खुश होगा उसका बच्चा, कितना भावनात्मक लगाव होगा इस साइकिल से। लेकिन अब ये कबाड़ है और किसी काम का नहीं। हमारे आपके लिए कबाड़ है और किसी काम का नहीं, लेकिन इन हुनरमंद लोगों के लिए ये कबाड़ नहीं है। इससे इनके लिए रोजगार और रोटी का इंतजाम होता है। और हर वो चीज इसमें जो फेंक दी गई है यहाँ पर,
उसमें से काम के लायक निकालने के लिए एक खास तरह की हुनर की जरूरत पड़ती है। और सब यहाँ पर पुरानी चीजों के ऐसे डॉक्टर हैं जो दावा करते हैं कि देखकर ही वो बता देते हैं मर्ज क्या है, ये सामान कितना चलेगा और कब तक चलेगा। हुनर ना होती तो कबाड़ में बेची गई जीप मायापुरी में दुल्हन की तरह सजकर नहीं निकलती। मैं मानो शुरू से यही काम कर रहा हूँ, मानो कोई लाइन चेंज ही नहीं करी मैंने फिलहाल। और पढ़ाई लिखाई का क्या रहा? मैं ज्यादा पढ़ा नहीं फिलहाल, ज्यादा दूसरी तीसरी बस। लेकिन पूरी गाड़ी बना डालते हो? पूरी गाड़ी बनाता हूँ, मानो आदमी छोड़ के पूरी गाड़ी बना दूंगा। कबाड़ ने राजू जैसे कितने ऐसे कारीगर पैदा कर दिए हैं जो हर बिगड़ी हुई चीज को संवार देते हैं। हर कारीगर का यहाँ नाम है साख। राजेंद्र सिंह ये एक्सपर्ट कैसे बन गया? आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो की नहीं। सर ये धक्के खाए मायापुरी में, ये एक्सपीरियंस है। जब लोग चलना सीख रहे थे तो हम यहाँ पे चाय पाना लेके काम कर रहे थे। ये तुक्का होता है या करते करते आ गया? एक्सपीरियंस तो तुक्का सर नहीं, तुक्के तो चलते हैं वहाँ पे जो नहीं चलने के वहाँ चल जाते तुक्के। आईपीएल में चल जाता है। आईपीएल में तुक्के चलते हैं सर। मायापुरी में तुक्के नहीं चलते। मायापुरी में तुक्के नहीं चलते। जैसे कि जितनी गाड़ी एक्सीडेंट होकर आएगा उसके अंदर ये देखा जाता है काम। विनोद डेंटल, इसी नाम से विनोद यहाँ मशहूर है। कभी मामूली कारीगर थे, अब मालिक है। भारत की सड़कों पर ट्रक और बस जब भी दुर्घटनाग्रस्त होती है, मालिक विनोद डेंटल के पास ले आता है। उसके मजदूर सामने का ढांचा खड़ा कर देते हैं और गाड़ी फिर से संवर जाती है। ये टोटल हमारे पास जो भी आता है एक्सीडेंट माल आता है वो हम तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद जैसे ये ऐसे पीस बन गया, ये पीस बना है, ये पीस सब तैयार हो रहा है। ये है मायापुरी का ऑपरेशन थिएटर, जहां कल की शेरनी गुर्जर की 3-4 घंटे के बाद इसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ये बस, इसमें 3-4 कारीगर लगे हुए हैं। इसी फरवरी महीने में 2010 में बीजेपी की महंगाई के खिलाफ जो धरना है उसका यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। कुणाल चौधरी नाम है, प्रीत चौधरी लिखा है। हम सब अपनी गाड़ियों से ऐसे जुड़ते हैं जो अपनी नाम और पहचान के साथ जोड़ कर रखते हैं, लेकिन उसका वजूद अब खत्म हो रहा है। ये कारीगर हैं जो थोड़े देर के बाद इसका भूरता बना देंगे और पता भी नहीं चलेगा कि चक्का कहाँ गया, सीट कहाँ गई और शीशा कहाँ गया। 6-7 घंटे में 6 मिस्त्री मिलकर इस बस का पुर्जा निकाल देंगे, सिर्फ 2 से 3 हजार की मजदूरी लेकर। कोई छत काट रहा है तो कोई सीट उखाड़ रहा है तो कोई किसी और हिस्से को। इसी काम को लेकर मायापुरी में कई किस्से पनपते हैं। यही कि यहाँ हवाई जहाज भी लाकर सुई के बराबर कर दिया जाता है। चोरी की गाड़ियां 5 घंटे में कट जाती हैं, वगैरह वगैरह। एक गाड़ी काटने का कितना पैसा लगता है? जैसा गाड़ी जैसे मानता 600 खुलाई है। मान लीजिए बस है तो उसका कितना लगता है? बस का जैसे 1800, 2000, 1500 जैसे बस होता है मिलता है। शंकर की यह मूर्ति शमशान का ही एहसास कराती है। शमशान घाट है ये मायापुरी, शमशान घाट तो है, अब इतनी सारी गाड़ी पड़ी है। गाड़ियां कटती हैं और एक एक पुर्जा अलग अलग दुकानों में। ये नट बोल्ट की दुकान है। सैकड़ों किस्म के नट बोल्ट यहाँ रखे हैं। किसी भी साइज की नट बोल्ट यहाँ मिल जाएगी, गाड़ी से लेकर टोस्टर तक के नट बोल्ट। इसीलिए सेठी साहब कहते हैं कि उन्हें मायापुरी को लेकर कभी शर्म नहीं आई। हाँ? कहीं ऐसा या बाहर बोलने में समस्या आती है? नहीं ऐसी कोई हम तो गर्व से कहते हैं, हम कबाड़ी बाजार में रहते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? गर्व से कहते हैं? बिल्कुल कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। एक जमाना था जब घर में कोई भी चीज आती थी तो कोशिश ये होती थी कि लंबे समय तक उसे बचाकर सहेज कर रखा जाए। लेकिन पूरी दुनिया भर में देखा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बन रहे हैं वो इस कदर बनाए जाते हैं कि कुछ समय के बाद वो काम के लायक ना रहें। उनकी मरम्मत का खर्चा नए सामान की तुलना में बहुत ज्यादा हो गया है। यही वजह है कि जो उपभोक्ता सामान है जिन्हें बिना सोचे समझे हम इस्तेमाल में लाने लगे हैं वो बहुत ज्यादा कचरा पैदा कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक कचरे के साथ साथ जो उपभोक्ता सामान का प्रतिशत है कचरे में, उसकी मात्रा काफी बढ़ती जा रही है। और ये बहुत समझना जरूरी है कचरे के संसार को, क्योंकि अभी तक कचरे को लेकर जो हमारी समझ है वो अधकचरी ही बनी हुई है। यह कबाड़ भी हमारी आपकी देन है।
दुनिया भर के कबाड़ में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। इनसे निकलने वाली गैस, पेंट सब खतरनाक है। इन इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बनाया ही ऐसे जाता है कि जल्दी खराब हो और मरम्मत महंगी। नया मॉडल 3 महीने पुराने मॉडल को कबाड़ में बदल देता है। लेटेस्ट की तलाश में हम धरती को आउटडेटेड कर रहे हैं। एक जमाना था जब लोग 30 साल पुरानी घड़ी मरम्मत कराकर पहनते थे। सरदार मंजीत सिंह हमारा नजरिया बदल देते हैं। कहते हैं मायापुरी को कबाड़ खाना क्यों कहते हैं समझ नहीं आता। वो हमें चुनौती देते हैं कि यहाँ पड़ी एक भी चीज कबाड़ नहीं है। जो जितने भी मेटल हैं आप उसको कभी वेस्ट में काउंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो रिसाइकलिंग में आ गया उसका दोबारा फिर कुछ ना कुछ बन गया ना। आज मकान पे सरिया डाला आपने 50 साल पहले, बिल्डिंग तोड़ दी, सरिया निकल आया, फिर जाके वो उसको आपने फैक्ट्री में भेजा, वो फिर गल गया, दोबारा फिर बन के आ गया। मंजीत सिंह समझाते हैं कि दुनिया के देशों में पुरानी गाड़ियों को जला गला दिया जाता है, इससे प्रदूषण कहीं ज्यादा फैलता है। भारत में गाड़ी का हर सामान काम आ जाता है, जो एकदम बेकार है उसे ही गलाकर सरिया बनाते हैं, जो घर बनाने के काम आता है। आपकी गाड़ी 8 साल पुरानी हुई है या 10 साल, आपने गाड़ी रोड पे फेंक दी, उठवाई भी नहीं है। गवर्नमेंट की क्रेन आएगी, उठा के ले जाएगी, उसके डब्बे में दबा के मेल्ट करके खत्म कर देगी, स्क्रैप का बना देगी उसको। यहाँ तो क्या पीतल अलग निकालते हैं, एल्युमिनियम अलग निकालते हैं, उसमें से कोई भी चीज है जो भी अगर 1 किलो भी निकलेगा एक गाड़ी में एल्युमिनियम तो उसको निकाल लेता है आदमी। बात भी ठीक है, ट्रक से निकले इस इंजन से जनरेटर बनेगा, पंप सेट या फिर जुगाड़ टाइप गाड़ी में लगाकर सड़क पर दौड़ा दिया जाएगा। फिर भी मायापुरी बदनाम क्यों है? गलती दिल्ली विश्वविद्यालय की, लेकिन शक इन पर क्यों? अब ये कोबाल्ट निकला, गवर्नमेंट के यहाँ से निकला, 1 महीना हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी को पता था कि हमने ये चीज बेची है, उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया। तभी जब कोबाल्ट 60 के लीक होने का मामला सामने आया तो शक मायापुरी पर हुआ। किसी ने नहीं सोचा कि 10 हाथियों के वजन के बराबर का यह गामा सेल किसी कबाड़ी वाले की साइकिल के कैरियर पर तो नहीं जा सकता। कई जगहों पर चेतावनी लिखी, कोई बड़ी सी लॉरी आई होगी, क्रेन आई होगी, तभी तो ये उठा हो। जिस गामा सेल को डीयू ने बेच दिया, वही गामा सेल 1967 से डीआरडीओ के संस्थान में एकदम ठीक चल रहा है। पल्लव बागला साइंस एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लव, हम जानना चाहते हैं, आपसे गुजारिश है कि आप लापरवाही करें दिल्ली विश्वविद्यालय की तरह और 3800 किलोग्राम की इस मशीन को कबाड़ी में बेच के हमें दिखा दें। देखिए, ये 3800 किलोग्राम की है, लगभग 4 टन की, कई हाथियों के बराबर का वजन है। इसको मैं किसी तरह से हिला नहीं सकता, किसको मैं उठा नहीं सकता। इसको लापरवाही से किसी भी कारण से बेचा नहीं जा सकता। इस पे देखिए बड़ा क्लियर साइन लगा है, कॉशन का साइन लगा है, रेडियो एक्टिव मटेरियल लगा है। मुझे बताया जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी की मशीन पे भी इसी तरह के साइन लगे होंगे। क्या ये पूरा ढांचा भी गायब है वहां से, या सिर्फ जो सेल आपने दिखाई है दर्शकों को वही गायब है? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये पूरा का पूरा इसी तरह का गामा सेल 220 उठा के कबाड़ी को बेच दिया। एक ऑक्शन किया और 1.5 लाख रुपए में कई इक्विपमेंट के साथ ये पूरा सेल बेच दिया उन्होंने। तो और इसमें कई बहुत भारी है, इसमें लेड की लाइनिंग है, इसमें कोबाल्ट 60 अभी अंदर है, लेकिन हम और आप इसको पास खड़े हो सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जो लेड है वो रेडिएशन रोक रहा है। कबाड़ी जब ले गया इसको, उसने पहले इसका बाहर का ढांचा काटा, जो भोला है, भोला कबाड़ी ने जिसने खरीदा पहले, फिर उसने इसका लेड अलग किया। लेड का जैसा मेरे को बताया जा रहा है 40 टुकड़े अलग अलग किए गए और उसके अंदर से सारा मलबा जो था वो बेच दिया गया। मायापुरी रहस्यों की दुनिया खुद बनाती है, मगर हालत ऐसी है जो दिखाने लायक है। 35-30 साल हो गए हैं मेरे को यहाँ मायापुरी में आए हुए हैं। यहाँ तो आज तक रोड बना है ना, नाले बने हैं, यहाँ पे पानी रिसीवर नहीं होता। सेठी साहब हमें मायापुरी की हालत दिखा रहे हैं। कहने लगे कि 40 साल में जंक मार्केट के भीतर पक्की सड़क नहीं बनी, दिन भर धूल उड़ती है, असर यहाँ काम करने वालों के स्वास्थ्य पर होता है। मायापुरी में सबसे ज्यादा सेल टैक्स, इनकम टैक्स सबसे ज्यादा देते हैं, मगर ना कोई यहाँ पर रोड है, कच्चा रोड है एकदम पक्का, और ना ही कुछ योगदान मायापुरी वालों का भी है।
पार्क की जगह पर अवैध तरीके से कब्जा है। यहाँ गाड़ियां बन रही हैं। जिस जगह पर अतिक्रमण ना करने के बोर्ड लगे हैं उसी पर लोहे के सामान टंगे। हवा इतनी खराब है कि हनुमान जी ने भी पेड़ पर रहना ठीक समझा है। नीचे अस्थायी मंदिर में राम राम चल रहा है। ब्रेक के बाद देखेंगे जब मायापुरी में हनुमान जी चैन से नहीं तो आसपास के मोहल्ले वालों की क्या हालत होती होगी। मायापुरी के पास बसी खजान बस्ती का ये हाल, सर्दियों के मौसम में भी यहाँ पानी का अकाल। कबाड़ियों ने आने जाने का रास्ता भी न छोड़ा, सभी मार्गों पे डाल दिया है माल। साइन बोर्ड के कारण किसी शानदार इलाके में होने का धोखा हो, इससे पहले आप खजान बस्ती की शान में पढ़ी जा रही इस कविता को सुन लीजिए। मायापुरी के पास बसी खजान बस्ती का ये हाल, सर्दियों के मौसम में भी यहाँ पानी का अकाल। कबाड़ियों ने आने जाने का रास्ता भी न छोड़ा। शिव प्रसाद मुद्गल राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि तो नहीं है, लेकिन कबाड़ से उठते काले धुओं ने तन और मन पर ऐसा असर डाला कि कविता अपने आप फूट पड़ी है। झूठे वादों से तंग हो गए हैं हम, इसलिए किए हैं आंखें लाल। मायापुरी के पास बसी खजान बस्ती का ये हाल। कोई नहीं आया, नहीं हमें इसने भेजा समथिंग, उतना पूछ के चले गए। खजान बस्ती के ये साधारण लोग प्रेस में छपी अपनी दास्तानों की कतरनें दिखाते हैं। सरकार की तमाम एजेंसियों को लिखी चिट्ठियां भी कबाड़ मार्केट को हटाने के लिए जनहित याचिका दायर करने पर सोच रहे हैं, फिर भी कबाड़ से मुक्ति नहीं। जिसका कोई लिमिट नहीं है, चारों तरफ से ये ओपन कर रखी है। कॉलोनियों के अंदर जो है घरों के अंदर 3-3 मीटर की दूरी पे हमारे रेजिडेंस हैं और सामने इन्होंने जो है ना डीडीए ने ये मार्केट बना रखी है हमारी। अब उम्मीद एनडीटीवी इंडिया से है। कहते हैं रिहायशी इलाके में कबाड़ मार्केट कैसे खुला रह सकता है। हाँ, हमारे लोगों को सांस की तकलीफ और टीवी और जो है कैंसर वगैरह, दिल की हार्ट प्रॉब्लम और मतलब इस तरह की कई बीमारियां जो है इस इलाके में हो रही हैं। हम ये चाहते हैं कि आपके एनडीटीवी के माध्यम से हमारे को इस इलाके से कोई राहत मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इलाके के लोगों का कहना है कि शाम को टायर या कचरा जलाने के कारण यहाँ की हवा खराब हो चुकी है, सांस लेने में तकलीफ है। बाजार और कॉलोनी के बीच दीवार तक नहीं। ये बच्चे कभी भी खेलते खेलते कबाड़ बाजार की तरफ पहुंच जाते हैं। छोटे वो आए नहीं, यहीं पे हुआ रेडिएशन। जिस जगह पर रेडिएशन का मामला हुआ वहां से 20 मीटर से भी कम दूरी पर है खजान बस्ती। इसकी लेबर जो है वो टायर जला करके कॉपर निकालती है कॉपर में से, और जो है तांबा भी निकालते हैं। उसके अंदर जो है ऐसा प्रदूषण होता है कि पूरे इलाके को सांस लेने में बड़ी भारी दिक्कत होती है। वैज्ञानिक भी बताते हैं कि रेडिएशन के करीब से गुजरने पर स्वास्थ्य को खतरा रहता है। जरूरी नहीं कि आज हो, कुछ साल बाद भी इसके निशान बाहर आने लगते हैं। मोतियाबिंद और कैंसर होने लगता है। कैटरैक्ट जो मोतियाबिंद आप तो कहते हैं वो होते हैं, और दूसरा है इम्पोर्टेंट इज कैंसर जो कुछ सालों के बाद होती है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में जो एक्सपोज हुआ था, लोगों को कैंसर बहुत साल के बाद डेवलप हुआ था, कुछ 10 ऑफ इयर्स कुछ भी। जाहिर है खतरा टला नहीं। कबाड़ी मार्केट से सटे रिहायशी इलाकों को लेकर भी कोई नीति नहीं है। तरलीन का पांव एक दिन कबाड़ के नीचे आ गया, आज भी चलने में तकलीफ होती है। बच्ची स्कूल दे विच ना आ रही सी, परेड दे विच पैर नीचे आके फ्रैक्चर। माँ ने अपनी कहानी शुरू ही की थी कि पड़ोस की औरतें आ गईं अपनी बताएं। एक एक जगह दिखाती हूँ, शराबें पी करके, कहीं कुछ पी करके, सीटियाँ कहीं कुछ। अब रात को नहीं, अब रात के मैं आपको पूरी मार्केट घुमाती हूँ। खजान बस्ती के लोग अपने मकान बेचकर जा रहे हैं। खरीदने वाले कबाड़ी मार्केट के लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं। उनके मकानों के नीचे या बगल में कबाड़ की दुकानें खुल रही हैं। तरलीन की माँ कहती हैं उनकी सास को सांस की इतनी तकलीफ हुई कि वो दूसरे इलाके में रहने चली गई। यहाँ बीमारी लग के बीमार हो गए,
डैडी बीमार रहते हैं, मम्मी बीमार रहती है, इसलिए वहाँ चले गए। ये कबाड़ मायापुरी का है, ऐसा मत सोचिएगा। इसे पैदा किया है हम सब ने, हमारी एकता का नमूना है यह समस्या। मायापुरी में कई घंटे बिताने के बाद मैं जिंदा तो हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी नाक में एग्जॉस्ट फैन लगाने की जरूरत है, ताकि जो प्रदूषित हवा अंदर गई है कम से कम उसे बाहर निकाल सकें। हमारे देश की सभी समस्याएं चिरंजीवी रही हैं, रहेंगी। इस रिपोर्ट के बाद भी कुछ नहीं होगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।